Hello students, how are you all? I am your biology faculty Roshni and I welcome you back again here at our YouTube channel class 9th and 10th जहाँ पे we are in between our preparation of class 10th board examination 2025. I hope students आप सभी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बिकॉज जैसा हमने आपको कमिट किया था कि स्मॉल स्मॉल वीडियोस के चंक्स के थ्रू हम आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। साथ ही जैसा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स बिकॉज सभी को ये वीडियो हेल्प करेगा फॉर श्योर, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। ओके, ऑल्सो जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका फीडबैक हमें पता चलता है और ये हेल्प करता है हमें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को आपके अकॉर्डिंगली चेंज करने का। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, एंड प्लीज शेयर द वीडियोस टू योर friends, and as per your requirement I'll keep coming with new content जो आपके लिए definitely helpful रहेगा। So let's start today's class without any further delay. So all of you please keep commenting, keep replying so that I can know that yes, you are also working with me for your boards examination. So in today's class we are continuing with our chapter कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमने पहले भी वीडियोस करी हैं, अगर किसी ने अब तक चेक नहीं करी है प्लीज गो एंड चेक, वहां पे आपको काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेगा। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022-2023 के पेपर से ये क्वेश्चन है। तो जरूरी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यहां इन्होंने क्या कहा है, बीटिंग ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारी हार्ट बीट होती है ये कैसा एक्शन है, ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है, राइट? दिस इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। आपके कंट्रोल में तो नहीं है, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि मैम मेरा हार्ट मेरे हिसाब से चलता है। नहीं बच्चों, ये हार्ट की बात हो रही है हमारे, ठीक है? जो हमारे हिसाब से नहीं चलता उसका एक फिक्स रूटीन है, उसका एक अपना, हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, ऑटोनोमसली वर्क करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन दिखाता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शंस जो है हमारे, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये क्या होता है हमारा, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? क्या दोनों सेम है? नो। क्या डिफरेंस है? दैट बीटिंग ऑफ हार्ट एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए काम करता है विदाउट आवर विल, बट जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है हमारा? रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, राइट? रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा तो नहीं होते रहते ना, कॉन्टिन्यूसली नहीं चलते हैं। वो कब होते हैं? जब कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है, राइट? अब देखिए यहीं से नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, फॉर दी बीटिंग ऑफ हार्ट आपको किसी क्या एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत होती है? नहीं। जब से आपका बर्थ हुआ तब से डेथ तक आपका हार्ट पंप करता रहता है, बीट करता रहता है। मगर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन आपको एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, राइट? साथ ही अगर हम बात करें बीटिंग ऑफ हार्ट कहां से कंट्रोल होता है हमारा, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है हमारा, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट है, यानी दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सीएनएस का पार्ट है ना, सीएनएस कंट्रोल करा इसे। मगर अगर हम बात करते रिफ्लेक्स एक्शन की, आपको डायग्राम सभी को क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या कंट्रोल में आता है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर है आपको? यहां क्या चाहिए होता है हमें? कोई स्टिमुलस नहीं है, सो नो स्टिमुलस। प्लूरल है तो स्टिमुलाई, बट यहां पे क्या होता है हमारा? स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होता है। ये हमारा एक प्रोसेस है और ये हमारा एक रिस्पॉन्स है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। नाउ आपके लिए वी हैव अ टेबल सो दैट आपके मार्क्स डिडक्ट होने के हम कहीं चांस नहीं छोड़ेंगे बच्चों, हम कहीं पे भी चांस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बता दिया, अब आपको लिखना कैसे है बता दिया, और आपके लिए एक टेबल भी है। सो प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन which is not controlled by our will, but reflex action is the sudden action or response to something। जैसा बात किया, यहाँ किसी भी काइंड का स्टिमुलस नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे स्टिमुलस चाहिए होता है टू परफॉर्म दिस एक्शन। दिस इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड।
इट डज नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स। अगर आपका सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको बेहतरीन 3 पॉइंट को लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, बट हमने इसको हम हर क्वेश्चन को लेके चलते हैं व्हाट इफ इट इज आस्क्ड इन हायर मार्क्स, तो आपको तब भी लिखना आना चाहिए। स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है आपकी, यहाँ पे जो काम हो रहा है यहाँ आपकी स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ इट इज परफॉर्म थ्रू आउट, जैसा हमने कहा ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, बट दिस एक्शन आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ इमरजेंसी और सिचुएशन, राइट। This action may be quick or slow and they reflex action are always quick. Momentarily steps में हमारे ये होते हैं. So this is our answer. Moving ahead to the next question. करूँ move out बच्चों? चलो फटाफट से like and subscribe, share this so that मुझे भी पता चलता रहे कि yes आप लोग देख रहे हैं, watch कर रहे हैं और आपकी help हो रही है. Okay? Okay. Next question हमारा है How is the brain and spinal cord प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमारे मल्टीपल पार्ट्स है, तो पहला पार्ट था हमारा हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स। बी पार्ट है हमारा स्टेट 1 मेन फंक्शन ऑफ, किसका देना है? मेड्यूला का देना है और सेरिबेलम का देना है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों की, ठीक है। तो सेरिबेलम लम वाला जो पार्ट है वो आता है हमारा हिंड ब्रेन में, और सेरिब्रम रम वाला जो पार्ट है ब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड बेलम सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ओके, नो वरीज इफ यू विल बी कीप वॉचिंग द वीडियोज, आप सभी के ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली छोटे छोटे आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी जिससे आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर हम वापस से जाते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है हमारा, आपको पता है ना, जितने भी हमारे डेलिकेट ऑर्गन है, हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो इस तरीके से बनी हुई है दैट ऑल द डेलिकेट्स ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय अनदर स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन किसके अंदर होता है? हमारा स्कल के अंदर। तो ब्रेन हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, राइट। और जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट होती है हमारी? बैक में हमारे पास क्या होती है? बैकबोन होती है, और उस बैकबोन के अंदर क्या होती है हमारी? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स की रिंग्स बनी होती है ना। कितनी रिंग्स होती है हमारे बॉडी में, वर्टिब्रल कॉलम में? ये वर्टिब्रल कॉलम्स कितने होते हैं? कमेंट में बताओ मुझे आप सब लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5th-6th क्लास से पढ़ते आए हैं हमेशा, राइट, पता होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होती है हमारी? इनसाइड इट वी हैव इज अ वर्टिब्रल कॉलम, राइट, एक होता है। ओके, तो देखिए क्या है हमारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन, दैट इज ब्रेन बाय cranium and spinal cord by vertebral column। तो यहां आप सिंपल भी लिख सकते हैं, cranium की जगह you can write skull, ओके, और vertebral column की जगह आप लिख सकते हैं backbone, ओके। सो दोनों ही आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट था हमारा फंक्शन बताना था मेडुला का। मेडुला क्या है हमारा? मेडुला एंड पॉन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन के पार्ट का फंक्शन क्या है हमारा? ये इट कंट्रोल्स मेडुला। जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं सबका कंट्रोल सेंटर मेडुला के अंदर होता है, ओके। सो मेडुला कंटेन्स सेंटर्स और मेडुला कंट्रोल्स ऑल दी इनवॉलेंटरी एक्शन। बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम क्या करता है? हमने कल प्रीवियस वीडियोस के क्वेश्चन में किया था, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। So it maintains posture and balance of body. So अगर आपके concepts clear हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए you will be able to answer। और जैसा मैंने बच्चों आपको कहा है, अगर आप सभी की डिमांड है किसी पर्सनल टॉपिक के लिए, अलग से टॉपिक को समझाने के लिए, so if I will be getting एक लार्ज नंबर में बच्चों का रिस्पॉन्स, देन आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर दैट टू, बट उसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गुड। नेक्स्ट आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं,
इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट फेवरेट टॉपिक आ गया है यहाँ तो मेरा। हार्ट आप सबका भी फेवरेट है, ग्रेट। चलिए अब हार्ट के बारे में क्या पता है हमें? हार्ट पंप करता है ब्लड को। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है। ह्यूमन हार्ट की हम बात करें, डबल सर्कुलेशन होता है, लंग से भी कनेक्टेड होता है और बॉडी से भी कनेक्टेड होता है, ये सब चीजें हमें पता है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो पूरा फंक्शन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, दैट if I am making a flow chart diagram for all of you, then you should know this is our left auricle, this is your right auricle, this is your left ventricle, this is your right ventricle, right? क्यों बना रही हूं मैं डायग्राम? एक बार अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, पहला स्टेटमेंट है राइट atrium receives oxygenated blood from lungs through pulmonary artery. B statement है left atrium transfer oxygenated blood to left ventricle which send it to the various parts of the body. Right atrium receives deoxygenated blood through vena cava from upper and lower body. And D option है आपका, D statement जो है left atrium transfer oxygenated blood to aorta which sends it to different parts of the body. जिसको अगर डायग्राम क्लियर है, जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, उसके आंसर्स भी आ रहे हैं। लेकिन बेटा जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, मैं आप लोग के लिए दोबारा एक बार बता रही हूँ, ये हमारे 4 कंपार्टमेंट हैं। यहाँ है हमारा लंग्स, क्या है यहाँ पे हमारा लंग्स है, राइट। अब होता क्या है हमारा लंग्स में, जब भी ब्लड जाता है तो ब्लड क्या होता है, यहाँ से O2 ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। तो लंग्स से जो हमारा आ रही होती है, द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो कहाँ लेके आती है, लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे हमारी वॉल्व्स होती हैं और इस वॉल्व्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ जो वॉल्व्स है उसके थ्रू जाएगा बॉडी में। और यहाँ हमारी एओटा इट कम्स इनटू दी एक्शन। क्या आती है हमारी एक्शन में, एओटा। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई है, राइट। अब यहाँ कैपिलरीज होती हैं, हमें पता है कैपिलरीज होंगी, एक्सचेंज कराएंगी। और यहाँ हमारी वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, जो कहाँ जाएगा हमारा राइट एट्रियम में। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया हमारा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आएगा ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे लंग्स में जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये पोर्शन है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इतना क्लियर है बच्चों? चलो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन स्टेटमेंट्स को, तो अगर आप दोबारा से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पहला बोला गया राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड, पर्पल कलर इज शोइंग यू ऑक्सीजनेटेड एंड दिस पिंक कलर इज शोइंग यू डीऑक्सीजनेटेड। बताइए क्या राइट एट्रियम में आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत हो गया ना ऑप्शन। देखो ऐसे समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करूं आगे, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट में आ रहा है, ऑट्रियम से कहां जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, एंड विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेंट्रिकल है हमारा वेरियस बॉडी पार्ट्स में भेजता है। बिल्कुल सही, तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। सी है राइट एट्रियम ने रिसीव करा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम ने क्या रिसीव करा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा, ये बात तो सही है। थ्रू वीना कावा, ये एओर्टा होता है और ये हमारा क्या होता है, वीना कावा, मेन वेन, राइट। जो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा होती है फ्रॉम दी अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट, ये भी सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डी भी सही है। नहीं बच्चों, डी में आप सही से पढ़ो। लेफ्ट आर्ट्रियम ने ट्रांसफर तो किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यस, बट कहां किया, एओर्टा को नहीं किया, एओर्टा को वेंट्रिकल ने किया। इसने कहां किया, टू वेंट्रिकल किया था, राइट, टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वजह से ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सो ऑप्शन ए एंड आपके ऑप्शन बी, ए एंड डी गलत हो गए, बी एंड सी सही है। देन वी विल गो विद ऑप्शन बी एंड सी, जो आपका ऑप्शन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया आपको पूरा हमारे हार्ट का फ्लो जो है आपके ब्लड का। सो प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट आउट of the following a gland which does not occur as a pair in the human body। अब बच्चों एक गलती आप लोग और कर दो, जब आप सभी को आता है ना तो क्वेश्चन आधा पढ़ा आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। यस,
क्वेश्चन आधा पढ़ के आंसर नहीं करना है, इसीलिए मैं कहती हूँ एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज होती हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई ऑल द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज फॉर राइटिंग योर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन. क्योंकि सबको लगता है हमें आता है, एट दैट टाइम यू मेक मल्टीपल मिस्टेक्स जहां आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं. तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. आई विल बी टीचिंग यू ऑल दिस, बट आई विल बी नीडिंग योर लव फॉर दैट. एंड हाउ कैन यू शो मी योर लव? By sharing the videos to all of your friends, by increasing the number of like and subscribe on our channel, so that हमें भी पता चलते रहे कि yes, we are helping you out and you want us to make more videos for you. Okay students, चलिए अब यहाँ एक नॉट वर्ड से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया. क्वेश्चन में है कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं गिवन ग्लैंड्स में से जो पेयर में नहीं होते हैं. ग्लैंड्स तो सबको पता है कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, राइट. पिट्यूटरी पता है आपको, हाइपोथैलेमस पता है आपको, देन ओवरी पता है आपको, टेस्टिस पता है आपको. किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? एडेनल ग्लैंड पता है आपको, थाइमस ग्लैंड पता है आपको, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड्स आपको पता होना चाहिए. ओवरी फीमेल्स के अंदर होती हैं, गोनैड्स पेयर में होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं. एडेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, किडनी कितनी होती है आपकी बॉडी में? 2, तो ये भी नंबर में 2 है. टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस आर 2, तो कितने हैं भी नंबर में? 2. पिट्यूटरी सिर्फ 1 होती है, तो आंसर क्या हो गया करेक्ट, जो पेयर में नहीं है, पिट्यूटरी, राइट. एनी डाउट? ओके ग्रेट. So moving to next question. Which option correctly show the order of events when a bright light and is focused on our eyes? Question क्या कहता है? Which option is correctly shows the order of events when a bright light is focused in our eyes? Bright light. बच्चों bright light क्या होता है? Bright light एक stimulus है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए. Bright light is a stimulus. और अगर ये stimulus है तो यहाँ क्या होगा हमारा? Reflex action. और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो वे हम फॉलो करते उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, राइट. और रिफ्लेक्स आर्क की अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको पता होना चाहिए. ब्राइट लाइट रिसेप्टर पे जाएगा. कौन से रिसेप्टर होंगे हमारे वहां? मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ाए. फोटो रिसेप्टर्स होंगे, तो ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आईज, जो यहाँ पे होंगे हमारे फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर ने सेंस किया. अब फोटो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुए तो क्या करेंगे? वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स पे जाएंगे, सेंस करेंगे. ये सेंस करेंगे, सेंस करके इंफॉर्मेशन गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस का जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड तक गई. स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड से जो एक्शन आएगा वो मोटर न्यूरॉन पे आएगा. ये मोटर न्यूरॉन है जो एक्शन करेंगे, और उस एक्शन से हमारा रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा? आईलिड क्लोज हो जाएगी. तो ये तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है. चलिए, बट नेक्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को भी इवेल्युएट करना इज आर वर्क. ब्राइट लाइट आई, ठीक है, रिसेप्टर्स पे गई, ये भी ठीक है. ये स्टेप यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाते हैं? हमारे 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं ना. सेंसरी न्यूरॉन्स विल टेक फ्रॉम दी ऑर्गन टू दी स्पाइनल कॉर्ड, एंड मोटर न्यूरॉन्स विल टेक फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड टू दी इफेक्टर सेल्स. तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया. ब्राइट लाइट नेक्स्ट ऑप्शन में, रिसेप्टर इन आइज सही बात है, सेंसरी न्यूरॉन ये भी सही है, मोटर न्यूरॉन नो. यहाँ बीच में क्या आना था हमारा? स्पाइनल कॉर्ड आना था हमारा, तो ये भी हमारे यहाँ पे गलत हो गया. डी ऑप्शन देखते हैं. ब्राइट लाइट आई, रिसेप्टर इन आइज गई, स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहाँ क्या आना था हमारा? सेंसरी न्यूरॉन, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है ये? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क इज इंपॉर्टेंट. जैसा मैं आप सभी को कह रही हूँ, ये हमारा जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है बच्चों. सो दिस वॉज अबाउट today's video, because we have to keep it short, so we are trying to make it as effective as it can be. So आपको अगर टाइम बहुत अलग से ना निकाले बगैर भी आप अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फॉर एनी अदर हेल्प प्लीज let us know by commenting us, and for anything our description box has all the important links, so go and check, and please be connected, keep learning. Thank you.